चलिए आप लोग तैयार हैं जवाब देने के लिए? एक सेशन जो है आपका 41वां सेशन है लगभग, मतलब कि 41वां लाइव क्लास हो रहा है मेरे चैनल पर बीपीएससी का। क्वेश्चन है, आप लोग बताते चलिएगा, मजा आएगा कि विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये आपका करेंट अफेयर्स भी है क्योंकि मई के बाद एग्जाम होने वाला है, तो ये आपका भी करेंट अफेयर्स हो जाएगा। ठीक है, जब सूर्य से पृथ्वी अधिक दूरी पर पहुंचता है तो उसको क्या कहते हैं? संक्रांति कहते हैं। जब पृथ्वी जो है अधिक दूर पर हो जाता है तो उसको संक्रांति कहते हैं। ठीक है, चलिए। और पूछेगा एक प्रश्न, जो विषव दिया हुआ है इसमें, विषव वो क्या होता है? विषव मतलब होता है कि जब सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे जब नजदीक होता है तो उसको विषव कहते हैं, सबसे नजदीक होता है तो। ठीक है, अगला दूर होगा तो संक्रांति कहेंगे। चलिए, कौन सा पादप वृद्धि हार्मोन नहीं है? एब्सिसिक एसिड। ये पादप के वृद्धि के लिए जिम्मेदार नहीं होता है, और इसका हम तरीका बताते हैं। आम बचपन में आप लोग तोड़े होइएगा चुराने के लिए ढेला से मार करके, तो आम का जो डंठल टूटता है ना, जब उसका आम का डंठल टूटेगा उसमें से जो एक लिक्विड निकलता है, जहां पड़ेगा वहां पे जला देगा, जलाता है ना, वही होता है एब्सिसिक एसिड। तो वह वृद्धि के लिए नहीं होता है, वो जिस पर पड़ेगा उसको क्या करेगा? खत्म करेगा। ठीक है, आपका उत्तर चला जाएगा डी पर। नेक्स्ट है कि भारत में पहला कीट संग्रहालय कहाँ है? तमिलनाडु। कीट संग्रहालय कहाँ है? तमिलनाडु में। हाँ, कीट संग्रहालय सबसे पहला भारत में आपका तमिलनाडु है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? मथुरा जो है वह यमुना नदी के किनारे। कौन सी नदी है? यमुना। चलिए, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। ठीक है, ये जो वैश्विक वित्तीय स्थिरता बोले तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये कौन प्रकाशित करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका नाम है IMF, इंटरनेशनल मनी फंड। IMF नाम है इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, और IMF का मुख्यालय जेनेवा है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित IMF का, देख लीजिएगा, IMF का वाशिंगटन DC है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देख लीजिएगा, चलिए इसको क्लियर कर लीजिएगा। भारतीय संविधान के लिए मौलिक अधिकार किस संविधान से ग्रहित किए गए हैं? मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए, नवीनतम जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है, जो सबसे कम जनसंख्या है। इसका जनसंख्या नहीं, इसका नवीनतम साक्षरता दर है। सबसे अधिक साक्षरता दर का है तो केरला का है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग वहां मिलेंगे। एशिया की महान नदी मेकांग डैश देश से होकर गुजरती है? नहीं गुजरती है, मलेशिया से नहीं गुजरता है, लेकिन चीन, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ये सब से गुजरता है मेकांग नदी। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन ने किस दौरान भारत भ्रमण किया? पता है? स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था उसके बाद, स्वदेशी आंदोलन जो चला था कुछ दिन तक चला था, उसी समय में आपका साइमन कमीशन आता है 1928 ईस्वी में। लोकसभा सत्र कम से कम होता है, बताएं? 2 बार होता है, लेकिन सत्र की बात करेगा ना, कितने सत्र होते हैं, तो 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। लेकिन 2 बार ही बोला जाता है, 6 महीना पर प्रत्येक। पृथ्वी की सतह की संरचना में ऑक्सीजन का प्रतिशत 46% है। आपकी जो सतह है ना पृथ्वी का ऊपर वाला पट्टी, उस पर ऑक्सीजन जो है आपका 46.6% है। नेक्स्ट है कि गांधी का जन्म स्थान बताना है, कहाँ है? पोरबंदर, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ विद्युतीय चुंबकीय बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? सॉफ्ट आयरन बोले तो नर्म लोहा होता है, इससे विद्युत चुंबक बनता है। लेकिन कहेगा कि अस्थाई चुंबक बनाने के लिए तो स्टील का प्रयोग किया जाता है। स्टील के जगह पर अगर इस्पात दे तो उसको मारेंगे तो सबसे बेटर होगा।
गांधी जी ने दांडी अभियान आरंभ किया था, कहाँ से? नमक कानून भंग करने के लिए शुरू किया गया था। अहमदाबाद से शुरू हुआ है और दांडी नमक स्थान पर समाप्त हुआ है। ठीक है, चलिए। रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोने की सलाह दी जाती है क्योंकि डैश छोड़ते हैं। हाँ, पेड़ जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट है कि अमोनिया के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? देखिए, सबसे पहली बात इसका ट्रिक सीखिए। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। क्या होता है? NH3 होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बोर्ड पे क्या होता है? अमोनिया का सूत्र NH3। नाइट्रोजन और क्या? तो इससे आपका ऑप्शन मिल जाएगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट है कि ताप देने पर ठोस पदार्थ के सीधे गैसीय रूप में बदल जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। किसी ठोस का सीधे गैस में बदल जाना, द्रव में नहीं बदल करके, सब्लिमेशन कहलाता है, उद्पातन कहलाता है, उदातीकरण कहलाता है। हिंदी में इसका नाम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पर आते हैं। कितने पर? 19 नंबर। एक सेकेंड, थोड़ा देर आप वेट कर लीजिए, सीटेट वाले लोग, उसके बाद होगा। हाँ, प्रश्न कहता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? सिंचाई एवं विद्युत परियोजना सहित कृषि का विकास प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है। ठीक है, तो आपका सबसे बेटर उत्तर हो जाएगा। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना कहेगा, एक सुन लीजिए क्वेश्चन क्या है, तो कृषि से है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना उद्योग से है, भारी उद्योग लिखता है कहीं कहीं। और तृतीय पंचवर्षीय योजना ये आपका हो जाएगा तृतीय, चौथा और पांचवा। इस प्रकार से अगर दे तो मानव के विकास के लिए मानिएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में 1 2 3 4 5 दिया रहे और कहेगा कि मानव विकास के लिए कौन सी पंचवर्षीय योजना है, क्या मानेंगे? ई ऑप्शन मानेंगे। क्या मानेंगे? ई मत मानेंगे। जितने भी पंचवर्षीय योजना हुआ है सबसे मानव का विकास हुआ है। अगला कि निम्नलिखित में से किसने 2 विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? मैडम क्यूरी जो है 2 क्षेत्रों में इनको मिला है विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। बजरंग पूनिया बताए, कुश्ती के लिए जाना जाता है बजरंग पूनिया। मुक्केबाजी नहीं, कुश्ती। हाँ, मुक्केबाजी अलग हो जाएगा। जनता पार्टी के शासन काल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे कौन? हाँ, नीलम संजीव रेड्डी। बहुत अच्छा बताए। और प्रथम निर्विरोध चुना जाने वाला राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, जो किसी के विरोध में, किसके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं थे। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? और चंद्रमा से प्रश्न अब की बार आने वाला है। चंद्रयान 3 गया है अभी, है ना, MLV3 और M4 उसका नाम है, उसके द्वारा लॉन्च किया गया है 14 तारीख को, 14 जुलाई को अपने। और लगभग उसको दिन लगेगा 16 से 17 दिन जाने में, उसको टाइम लगेगा। 3900 उसका पाउंड उसका वजन है। ये सब पूरा देख करके जाना पड़ेगा। देखिए, 2 करंट हम आपको बताते हैं जो आपके एग्जाम में टकराने वाला है। आ करके बैठ जाइए तब तक। अभी BPSC वाले लोग उसको छोड़ देंगे तो आप लोग शुरू कर देंगे। सुनिएगा, 2 करंट है। एक है आपका टाइटन नामक एक पनडुब्बी था जो डूब गया, गायब हो गया। उसमें कौन कौन व्यक्ति शामिल थे, कहाँ कहाँ के कौन व्यक्ति शामिल हुए हैं, है ना, उसके बारे में कुछ जानकारी रखना पड़ेगा। और चंद्रयान के बारे में जानकारी आपको पूरा इकट्ठा रखना पड़ेगा कि ये कितना वजन है, कितना खर्च लगा, सब चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि जैव विविधता के साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? जीव मंडल। जैव विविधता के लिए होगा जीव मंडल निश्चय। बोले तो रिजर्व मारेंगे। ठीक है, क्या मारेंगे? रिजर्व वाला मारेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन साहब किए थे। ठीक है, चार्विक जो है वह किया था न्यूट्रॉन का खोज, है ना। अरे अभी भी इस सब में फंस रहे हो।
ऑपरेशन फ्लड किससे? दूध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड। ठीक है। चक्रवात में हवा किस तरफ होता है? बाहर से केंद्र की ओर जाता है, चक्रवात कहलाता है, बाहर से केंद्र की ओर। तो 27 का उत्तर डी पर जाएगा। प्रति चक्रवात पूछे, केंद्र से बाहर की ओर जाता है वो हवा। लेकिन यही दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो चक्रवात में उल्टा हो जाता है और प्रति चक्रवात में भी उल्टा हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? हाँ, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। नहीं तो सबको आज समान वेतन मिलता समान काम के लिए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? सचिंद्र सन्याल ने किया है। और ये 1924 ईस्वी में। कब किया? 1924। और ये बाद में 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया था। ठीक है। चलिए, कायाकल्प पुरस्कार किस लिए होता है? हाँ, कायाकल्प हो गया इसका, माने स्वास्थ्य माने कायाकल्प, काया रो देता है, स्वास्थ्य से संबंधित। आपका उत्तर जाएगा बी पर। पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया? कोपरनिकस साहब सबसे पहले प्रतिपादित किया कि पृथ्वी जो है अपने ध्रुव पर घूमने का काम करता है और इसको घूर्णन गति कहते हैं। एंटीसोल भाई क्या है? जलोढ़ मिट्टी को एंटीसोल कहते हैं। आप कहेंगे कैसे? तो जलोढ़ मिट्टी एक ऐसी मिट्टी है, अगर कभी के पुराने जमाने में किसी व्यक्ति को अगर हाथ पैर कट जाता था तो उस पर मिट्टी लोग चढ़ा देता था और ठीक भी हो जाता था। मिट्टी में लोग उंगली कट गया तो उसी में रख देते थे मिट्टी में लोग, इसको एंटीसोल कहते हैं। होंडुरास की राजधानी कहाँ है? तगुसिगल्पा। देखिए नाम भी कितना अजीब है होंडुरास का, तगुसिगुल्पा। ठीक है, गल्पा याद रखिएगा, होंडुरास की राजधानी। नेक्स्ट है कि भाई किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? हाँ, दोनों पर निर्भर करता है संवेग। P बराबर सूत्र होता है mv। ठीक है, तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, अगला है, बताए कहाँ पर जाएंगे? 45 पर जाए। चलिए, 45 नंबर है। हमारे देश में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? हाँ, अमेरिका से न्यायिक समीक्षा की अवधारणा लिया गया है। हाँ, पुनर्वलोकन कहते हैं, न्यायिक पुनर्वलोकन, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट है, अभिनव भारत का आयोजन किसने किया? हाँ, वीर सावरकर साहब की अभिनव भारत 1904 में। नेक्स्ट कि भाई सोमपेंस कहाँ के आदिवासी लोग हैं? निकोबार। हाँ, निकोबार का है। सोमपेंस आदिवासी कहाँ के हैं? निकोबार का है। लेकिन इसमें लक्षद्वीप भी आ रहा है, अंडमान और निकोबार दोनों दिया हुआ है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी मारेंगे, क्योंकि अंडमान निकोबार जो जगह है दोनों है, तो दोनों जगह सोमपेंस जनजाति आपको मिल जाएगा, इसलिए ई मारेंगे तो सबसे बेटर होगा, क्योंकि दो ऑप्शन है। मिट्टी में खरापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। देखिए, खेत में जिप्सम डाल दीजिए, अगर जिप्सम नहीं है तो चूना डाल दीजिए। ठीक है, उसका अम्लीयता क्षारीयता के लिए पूछेगा तो जिप्सम डालेंगे और अम्लीयता के लिए पूछेगा तो चूना डालेंगे। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़े। मैलेकाइट किसका अयस्क है? 49। मैलेकाइट किसका है? तांबा का अयस्क है। किसका है? तांबा का अयस्क है मैलेकाइट। संघ लोक सेवा आयोग सदस्य इस्तीफा किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। बहुत बड़ी बात होता है, यूपीएससी का अध्यक्ष राष्ट्रपति को सौंपेगा। और बताए कि संवृद्धि का सबसे अच्छा मानदंड कौन सा है? औसत प्रति व्यक्ति आय को ही संवृद्धि कहते हैं। आपका उत्तर जाएगा बी पर। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य का एक परिक्रमण करने में सबसे अधिक समय लेता है? सबसे ज्यादा शनि लेता है, उसके बाद बृहस्पति लेता है। ठीक है, कैट परीक्षा जो होता है वह किस लिए होता है? किसके लिए? हाँ, IIMS के लिए होता है कैट परीक्षा। नेक्स्ट पढ़ाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को नहीं छूता है? पश्चिम बंगाल जो है वह छत्तीसगढ़ को नहीं छूता है, बाकी आपका उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र सब छुएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा शहर अहमदाबाद के सबसे दूर है?
आइजॉल, मिजोरम की राजधानी आइजॉल, ये अहमदाबाद से पूरा एकदम पूरब साइड में पड़ेगा। उत्तर आपका सी हो जाएगा। कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का प्रारंभिक नाम क्या था? हाँ, कांगो तो जायरे, कांगो का क्या नाम था पहले? जायरे नाम था। निम्नलिखित में कौन सा पावर स्टेशन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है? गांधी सागर ना। चलिए, गांधी सागर जो हो जाएगा ये आपका चंबल नदी से संबंधित है। इंटाग मस्की राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? देखिए नाम भी अजीब है, नागालैंड आपका हो जाएगा उत्तर। ठीक है, अगला है कि झड़िया, रानीगंज, गिरिडीह, कोरबा, छिंदवाड़ा नाम से संबंधित है। कोयले के खान है। और सबसे पहला कोयला का खदान कौन सा है? हाँ, रानीगंज है, पश्चिम बंगाल। और ये जो है बीपीएससी का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा पद सेलुलर फोन से संबंधित है? हाँ, जीएसएम जो है वह सेलुलर फोन में जीएसएम लिखा भी रहता है। जो सिम जो निकालिएगा ना उसमें लिखा रहता है। सेलुलर फोन के लिए आपका हो जाएगा जीएसएम। आइए नेक्स्ट पर। किस लोकसभा के चुनाव में सर्वप्रथम सभी चुनाव क्षेत्रों में ईवीएम के द्वारा मतदान संपन्न हुआ? 14वीं लोकसभा में पूर्ण रूप से पूरा ईवीएम से एक चुनाव हुआ था, 14वीं लोकसभा में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे कहा कि मानव प्रकृति रूप से एक सामाजिक प्राणी है? ये अरस्तु साहब बोले हैं कि मानव जो है वह प्रकृति रूप से क्या है? सामाजिक प्राणी है। याचिका जैसे परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं किसके द्वारा? ये उच्च न्यायालय जारी करता है। ठीक है, आपका उत्तर जाएगा सी पर। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा अवशिष्ट अर्जन है? अवशिष्ट माने फालतू का, अलग से बिना काम के। तो ब्याज जो है ना अवशिष्ट अर्जन कहलाता है। जितना मन उतना अर्जित कर लीजिए। सजग रहो किनका है? स्काउट गाइड का। और स्काउट गाइड का आविष्कार कौन किया था? किसी को पता है? अरे उसका आविष्कार कौन किया? स्काउट गाइड शुरू किसने किया? नहीं पता? बीडेन पावेल। क्या नाम है उसका? बीडेन पावेल साहब है जिन्होंने स्काउट गाइड शुरू किया। 1857 ईस्वी के सैन्य विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस था सबसे तत्कालिक कारण। निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य नहीं है? मोहिनीअट्टम नहीं है। ये आपका लोक नृत्य नहीं है। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य है। इस व्यू से मारना था नहीं। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 ईस्वी में मिला था गीतांजलि में। ठीक है, चलिए आईटीडीसी का विस्तारित रूप बताए। इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। श्रीहरिकोटा किस लिए प्रसिद्ध है? अंतरिक्ष प्रवेशन के लिए। ये पूछेगा श्रीहरिकोटा अभी इसका कौन है अभी अध्यक्ष? एम सोमनाथ। एस सोमनाथ है। और ये जो है यहीं से अभी चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को 2023 को भेजा गया है। बिहार का जो वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट है कितने क्षेत्रों में विस्तृत है? नहीं, 900 वर्ग मीटर में है, किलोमीटर वर्ग में। पूरे 900 में है, 300 याद रखिएगा। अच्छा, भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में है? बिहार के मुंगेर जिला में है भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य। याद रखिएगा, मुंगेर जिला एक है ऐसा जिला है जो सिगरेट और बंदूक के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस। और हम लोग जो मनाते हैं 5 सितंबर को राजकीय हो जाएगा ये, और राष्ट्रीय हो जाएगा। विश्व में मनाया जाता है पूरी, वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल हो गया। हाँ चलिए। हाँ, अगला है कि निम्न ताप पर पिंड किस प्रकार के विकिरण छोड़ता है? देखिएगा, निम्न ताप अगर रहेगा तो कोई भी पिंड होगा ना वो लंबी तरंग छोड़ेगा। कैसा तरंग छोड़ेगा?
लंबी तरंग छोड़ेगा, वो भी निम्न तापमान पर, तो इसको याद रखिएगा, निम्न पर लंबी और अधिक तापमान पर कम। चलिए, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्नलिखित में कौन सा तत्व आवश्यक है? जर्कोनियम। कौन हो जाएगा? जर्कोनियम। नेक्स्ट है कि धोने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। Na2 नहीं, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 इंटू 2H2O क्या होता है ना? 10H2O। 5H2O की 10H2O? 10H2O होता है, देख लीजिएगा। तो उत्तर होगा सोडियम कार्बोनेट, 100% राइट है। एक परितंत्र में प्राथमिक या प्रथम क्रम के उपभोक्ता को क्या कहते हैं? शाकाहारी होता है। निम्नलिखित में कौन सा सबसे शक्तिशाली अपचायक है? पोटेशियम। सबसे शक्तिशाली अपचायक की बात करें तो पोटेशियम है। क्या है? दाब बढ़ने पर किसी पदार्थ का क्वथनांक बढ़ जाएगा, जैसे कि प्रेशर कुकर का की बात जानते हैं, दाब बढ़ जाता है। एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक से किस बंधन से जुड़ता है? स्थिर वैद्युत बल के द्वारा जुड़ता है, क्योंकि उदासीन है तो स्थिर वैद्युत बल मारेंगे। ठीक है, हाँ। अगले पर आ जाइए कि किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है? मोनेरा जगत में केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, और ना ही केंद्रक भी नहीं होता है। केंद्रक होगा ही नहीं तो केंद्रक झिल्ली आएगा कहाँ से? क्या अर्ध विकसित होता है केंद्रक उसमें। अगला है कि क्वासियोरकर जो बीमारी है किससे कमी से होती है? प्रोटीन की कमी से होती है क्वासियोरकर की बीमारी। ठीक है, राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लाया गया है? 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है। और न्यूक्लियर के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है क्या? हाँ, पहली बार न्यूक्लियर बोलते हैं क्या हम? न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य, न्यूक्लियर दिमाग में चल रहा है चंद्रयान के चलते चलिए, न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है कि पहली बार सीधे मामले की सुनवाई की करने की योग्यता। निर्णायक मत जानते हैं? जब ड्रॉ हो जाता है ना, दो व्यक्ति खड़ा है, दोनों को वोट समान मिल गया, तो उस समय में निर्णायक मत देने का अधिकार 2-3 आदमी को, जैसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी है, आज लोकसभा के अध्यक्ष को भी है, रहा ना। तो ये आपका हो जाएगा ड्रॉ की स्थिति में, ट्राई की स्थिति में उतर जाएगा डी पर। समाचार भारती क्या है? समाचार संस्था है। क्या है? समाचार संस्था है। भारत भारती के लेखक पता है किसी को? भारत भारती मैथिली शरण गुप्त कौन? आप लोग भटक रहे हैं ना। भारत भारती के लेखक है मैथिली शरण गुप्त। महासागरों में उठने वाले ज्वार भट्टा का कारण क्या है? हाँ, चंद्रमा का प्रभाव। ठीक है, इसमें कहीं मिस्टेक हुआ हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, ऐसे IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC है, और WB का भी है, 2 जगह का मुख्यालय वाशिंगटन DC है। हाँ, WB का, WBC नहीं, WB का, वर्ल्ड बैंक का। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त होता है? मकरान से। ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, और ओलंपस क्या है? ओलंपस है, याद रखिएगा, मंगल ग्रह पर एवरेस्ट का 3 गुना बड़ा पर्वत है। एवरेस्ट का 3 गुना बड़ा है, ओलंपस मिसी नाम है। ठीक है, तो ये क्या है? ओलंपस पर्वत है। ठीक है, जुड़वा ओलिव की शाखा रहता है, पारस्यू सफेद ध्रुवीय नक्शे के साथ हल्के नीले रंग का झंडा, स्काउट गाइड का। इसका आविष्कार कौन किया? बीडेन पावेल। चलिए, नेक्स्ट है कि गुज्जर जो जनजाति है वो सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में मिलेगा आपको। हाँ, बगल का वही है, जैसे कि अंडमान निकोबार का था सोमसेन जनजाति, अभी पढ़े ना कि भूल गए? भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू कौन किया था? सबसे पहले लागू की गई थी सबसे पहले
तो ये हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। अंग्रेजी शिक्षा लाने का काम जो हुआ है वह मैकाले के द्वारा लाया गया। व्यवसायिक बैंक मुफ्त ब्याज नहीं देता है, चालू खाता पर कभी भी ब्याज नहीं मिलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा आर्थिक अपराध से संबंधित है? नहीं, कहा कोफ इपोसा, COFEPOSA, ये होगा आर्थिक अपराध से संबंधित है। तो 94 का उत्तर जो जाएगा वो डी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि भाई मखाना जो है शोध संस्थान का है। दरभंगा में सबसे ज्यादा मखाना होता है, दरभंगा में। मेरियाना खाई बताए कहाँ है? हाँ, महासागर का सबसे गाढ़ा भाग है मेरियाना खाई, गर्त है। लिखिए अगला है कि पंचमार्क सिक्के सर्वाधिक रूप से किस धातु के बने होते थे? चांदी धातु का बना होता था पंचमार्क। उत्तर आपका जाएगा चांदी पर। वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होता है प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। भारत में स्वर्ण उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक? देखिए भारत में कई बात करें सोना का उत्पादन तो कर्नाटक है, और पूरे विश्व की बात करें सोना, हाँ दक्षिण अफ्रीका, और चांदी का है तो मैक्सिको। फिर भी देख लीजिएगा कि करंट में बदलते रहता है सब चीज़। तो करंट अफेयर्स जितना भी प्रकाशित होता है सब में छापा रहता है कि भाई अभी कौन आगे हो गया है, ये बदलते रहता है। निम्नलिखित में से कौन पंजाब की सीमा पर स्थिर नहीं है? पंजाब के सीमा पर नहीं है तो उत्तराखंड आपका नहीं होगा। क्या होगा? उत्तराखंड नहीं होगा पंजाब के सीमा पर। ठीक है, बैठ जाइए, सीटेट होगा थोड़ा देर में। कौन सा सुमेलित नहीं है बताए? याद रखिएगा, संघीय समिति जवाहरलाल नेहरू, ये आपका सही है, संघीय समिति का भी थे जवाहरलाल नेहरू, और राज समिति का भी थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक, तो ए और डी सही हो गया। प्रारूप समिति की बात करें तो अम्बेडकर साहब, ये भी सही है। लेकिन संचालन समिति का जो था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें जो गलत दिया रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, प्रारूप है अम्बेडकर जी। दोहरी अगला प्रश्न है कि दोहरी शासन नीति किसने समाप्त किया? दोहरी शासन नीति समाप्त करने वाला था कैनिंग साहब थे। ठीक है, मरमागुआ बंदरगाह जो है वो गोवा में है, पता है। मुक्ता क्या निर्यात करता है? मरमागुआ, गोवा। तो गोवा की बात जैसे ही आया तो आपका चला जाएगा आयस कपर। ठीक है, काली मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र में भी होता है, गुजरात में भी होता है, इसलिए आप लोग फेंकाए हैं। आपका उत्तर ई पर जाएगा। काली मिट्टी दो जगह है, महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज्यादा होता है, तो यहाँ आपका उत्तर जाएगा सी पर। सांभर झील राजस्थान निम्नलिखित नगरों में से किसके निकट है? जयपुर है। और ये बात याद रखिएगा कि भारत का सबसे खड़े पानी का जो झील है वह सांभर झील है। संग्रहित का अर्थ क्या होता है? कोषाध्यक्ष, माने कोषाध्यक्ष जो होता था धन इकट्ठा करके संग्रहित करने का काम करता था। यही प्रश्न पूछ रहा है आप लोगों से। ई बी पर चला गया। और है क्या बचा हुआ है? 108 है। चलिए कोई बात नहीं, कर लेंगे टोटल। भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष सोरानाजी शाहपुर ने श्रमिकों की दुर्दशा की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया? सोरानाजी साहब जो थे है ना, ये 1875 ईस्वी में किए। ठीक है, भारत में श्रम संघ इतिहास किस वर्ष से शुरू हुआ? 1890 से। कब से? 1890 से शुरू हुआ है, याद रखिएगा। जन संचार के प्रभाव भारतीय समाज ने किस मूल का आत्मसात किया? धर्म संचार। संचार की बात करेगा, धर्म संचार। देखिए धर्म का जो संचार होगा वह धर्मनिरपेक्ष से भी चला जाएगा और एक और क्षेत्रवाद भी होगा। इसमें ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। जनसंचार की बात करेगा तो बहुत ऐसा क्षेत्र है जिससे जनसंचार होता था। भूमंडलीकरण को आगे बढ़ाने का प्रमुख प्रेरक कौन
कौन से? भूमंडलीकरण की बात करें तो क्या होगा उत्तर? इसमें भी जाएगा आपका ई पड़ जाएगा, क्योंकि भूमंडलीकरण ऐसा चीज है जिसमें बाजार का भी खोज हुआ है। भूमंडलीकरण समझते हैं आप लोग? हाँ नहीं समझते? मतलब विश्व के भूमि को नहीं, सभी बाजार की इकट्ठा करना, विश्व के बाजार, हाँ मतलब जोड़ने का काम करना, माने प्रत्येक विदेश में जो भी चलता है बाजार उसको एक रास्ते से जोड़ने का काम करना, एक लेवल से जोड़ने का काम, तो ये आपका होता है भूमंडलीकरण। बहुराष्ट्रीय कंपनी जैसे हो गया, ये भूमंडलीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ई जाएगा। समाप्त हुआ क्या? बैठे रहिएगा आप लोग। और सभी से हम कह रहे हैं कि आप सभी कोई को बस तुरंत ही बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक का वीडियो मिलने वाला है टोटल, और पेपर में भी प्रकाशित हुआ था कि बीपीएससी का जो भी क्वेश्चन बैंक है उसको करके जाना है। प्रश्न कैसा पूछता है बीपीएससी उस प्रकार का ही प्रश्न वहाँ पे रखेगा, तो उस प्रकार से एक नॉलेज आपका बढ़ेगा, क्वेश्चन पकड़ने का तरीका आपको पता चलेगा। और उसमें का जो मैथ है, टोटल मैथ करिएगा उसी टाइप का आपका बीपीएससी में मैथ बार बार रिपीट करता है। ठीक है, आप लोगों की संख्या सभी को बता दिया जाए, इतने लोग उपस्थित हैं बीपीएससी की क्लास में, सब जान रहे हैं। हम नहीं आ रहे हैं, एकदम आ रहे हैं, छटाया नहीं है, सब कोई है इसमें। चलिए।